नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला रोसड़ा से है, जहां नगर परिषद चेयरमैन पद पर शिक्षाविद सह मीडिया मैन राजेश नीलकमल की पत्नी सह शिक्षाविद कुमारी मधुबाला ने अपनी उम्मीदवारी पेश की। इस दौरान कुमारी मधुबाला ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ ग्रीन शहर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनका मानना है कि बेटी को बचाते हुए शिक्षित करने पर ही समाज का विकास होगा, साथ ही भ्रष्टाचार का भी खात्मा किया जाएगा। इसलिए इन मुद्दों को हकीकत में बदलने के लिए मतदाताओं का समर्थन जरूरी है। दूसरी तरफ शिक्षाविद सह मीडिया मैन राजेश नीलकमल सही रूप से विकास एवं भ्रष्टाचार का खात्मा करने के साथ साथ विकास वही जन प्रतिनिधि कर सकता है जो शिक्षाविद के साथ साथ मीडिया में दबदबा रखता है। उनका मानना है कि योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिंकेज का सफाया करेंगे, क्योंकि इन्हें लिंकेज के कारण पदाधिकारी एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार की ओर मुखातिब होना मुनासिब समझते हैं। उनकी सोच है कि इन दिनों शिक्षाविद नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधियों पर प्रशासन का जबरदस्त दबाव रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। इसलिए मौका मिला तो मीडिया मैन के बल पर इस दबाव को खत्म करते हुए योजनाओं को सही रूप से धरातल पर उतार देंगे। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त एवं ग्रीन शहर बनाने के लिए अपना सहयोग देने के लिए दृढ़ संकल्पित हो, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। क्या नाम है? हमारी मधुबाला। आपका चुनावी एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा यही है, सब माता बहनों भाई बहनों को सबको प्रणाम करते हैं। मधुबाला श्रीवास्तव को आगे वो किया जाए तो आपको मेरा यही समर्थक है। सब जनता लोग से मांगते हैं एक बार मौका दिया जाए हमको, उसके अनुसार से ग्रीन रोसड़ा बनाएंगे, पेड़ पौधा लगवाएंगे। हर जगह नाली का पानी का वो आता है, बरसात आता है, इससे पूरा नाली पूरा हो जाता है। रोड बनवाएंगे, हर घर में गरीब लोग को लिए वो करवाएंगे, आवास बनवाएंगे। आवास के लिए गरीब लोग को आधा पैसा मिलता है, आधा पैसा लोग खा जाता है। उन लोग को माता लोग को पेंशन नहीं मिलता है, उन लोग को हम पेंशन दिलवाएंगे। क्या नाम बोले? हमारी मधुबाला। नीलकमल, बताओ तो कि शिक्षा का अलग जगाते ये आपने मुख्य पार्षद के पद पर दिया है। सब आदमी बताते हैं कि हम ये करेंगे, सही चीज क्या करना है? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे सर कि रोसड़ा नगर परिषद एक ऐसा जगह है जहां पर शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रहा है, भ्रष्टाचार का स्थिति है और लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान अभी तक लोगों ने नहीं निकाला। पहले के लोग जो इस पद थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा समझा। कई मोहल्ले जल जमाव से पूरे साल बंद रहते हैं, लोग नारकीय स्थिति में जीवन जीते हैं, उसका समाधान नहीं हो पाया। तो शिक्षा के साथ साथ हम इस क्षेत्र में पत्रकार भी हम रह चुके हैं, तो हमको मालूम है कि लोगों की समस्याओं से कितना जूझना पड़ता है। और यही कारण है कि हम शिक्षा और पत्रकारिता के बाद हम समाज सेवा के लिए लोगों के सामने आए हैं। और हमको विश्वास है कि जो रोसड़ा नगर परिषद की जनता है वो हमको आशीर्वाद दे। अच्छा, भ्रष्टाचार किस और विकास किस आधार कैसे करेंगे, इसके लिए क्या प्लान आपका है? भ्रष्टाचार को लेकर सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी योजनाएं आती है उसमें शुरुआत करते हैं, कर्मचारी और पदाधिकारी उसका उपभोग करते हैं। और यही कारण है कि ये जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम जनप्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले उस लीकेज को रोकेंगे और जो कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार का जो फायदा उठाते हैं उसको हम रोक देंगे। और दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपना दबदबा दिखाते हैं, चेयरमैन के पद पर हो या पार्षद के पद पर हो, उनको अपना जो उनका काम है वो करने नहीं देते हैं। उनके द्वारा जो पास करवाया जाता है उसको लोग कहते हैं कि करने नहीं देते हैं। तो उनसे एक सही स्थिति में बातचीत होगी, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आपको ये करना होगा। और हम यही चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा जो अधिकारी से आंख में आंख मिलाकर बात कर सके, एक पूर्व पत्रकार हैं, वर्तमान में भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उस अधिकारी को भी हम रोक लेंगे कि भाई आपको सही करना पड़ेगा, आपको लीकेज का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। और रोसड़ा नगर परिषद की जितनी भी जनता है जो नए जुड़े हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जो नगर पंचायत के क्षेत्र में थे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर नाली नहीं बना है, सड़क नहीं बना है,
और स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को हम सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो पहली बार नगर परिषद में आए हैं, तो उनको एक नया जो आयाम है वो दिलवाएंगे। और जो पुराना क्षेत्र है जहाँ समस्या है, जैसे पंजियार टोली, नायक टोली के आसपास जल भराव पिछले 15 साल से देखते आ रहे हैं। इसके अलावा शारदा नगर होली मिशन स्कूल के पास भी जल जमाव से पूरे साल लोग परेशान रहते हैं। सड़क की स्थिति देख लीजिए, पिछले 10 साल से ब्लॉक रोड की स्थिति क्या है, नंद चौक से अम्बेडकर चौक की सड़क की स्थिति क्या है। तो बहुत सारी समस्याएं, कितने वार्ड हैं जिसमें स्वच्छ पेयजल योजना तो सरकार ने चालू कर दिया, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँच पाया है। बाकी वार्ड में अभी भी वैसा ही है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमने जनता के लिए सोचा है कि हमारा एक विजन, और सबसे बड़ी बात हमारा सबसे प्रमुख है स्वच्छ रोसड़ा, ग्रीन रोसड़ा। ये मेरा सबसे पहला एजेंडा है कि हम स्वच्छ रोसड़ा बनाएंगे और ग्रीन रोसड़ा बनाएंगे, जो जनता को आशीर्वाद। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से हम यही अपील करते हैं कि आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन में से तलाशिए एक। नीलकमल जो पत्रकारिता से रोसड़ा में पिछले 10 साल से सेवा कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले 10 साल से सेवा कर रहे हैं, और लोगों के बीच हम लगातार जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जनता हमको एक बार परखने का मौका दे, और हम अपना, क्योंकि हम प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी किए थे, तो प्रशासनिक सेवा में जाकर हम जनता की सेवा करना चाहते थे, मौका भगवान ने नहीं दिया, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जनता को हम ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके विश्वास और भरोसे पर खड़े उतरेंगे, हर एक समस्या का समाधान है। और रोसड़ा जो है विकास में नंबर 1 रहेगा हर चीज़ में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।